इलेक्शंस नजदीक हैं और ऐसे में हर एक नेता अपनी अपनी मैं कहूंगी झोली फैलाकर खड़े हैं कि भाई टिकट मेरे को मिलनी चाहिए, टिकट मुझे मिलनी चाहिए। ऐसे में बहुत सारे लोग अभी फिलहाल दिल्ली भी गए हुए हैं। भाई टिकट की दौड़ में सबसे आगे अब देखते हैं रहता कौन है, और इसी दौड़ में एक जो नाम अभी हमारे साथ मौजूद है वो है राजीव गोंदर जी, जो कि नीलोखेड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं अगर पार्टी इन्हें मौका देती है तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ एक मैसेज? सबसे पहले तो मैं टिप टॉप हरियाणा के सभी देख रहे दर्शकों का और नीरा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आपके देख रहे दर्शकों का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि समय समय पर नीरा जी आप हमारा इंटरव्यू लेते रहते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते रहते हैं, और जिससे हमें भी अपना जो मनोबल है हमारा वो बढ़ता रहता है। आप लोगों ने कश्मीर में एनसी से हाथ तो मिला लिया, अब उनकी डिमांड है 370 वापस लाओ। क्या कांग्रेस ये करने वाली है? ये सिर्फ या फिर फॉर्मेलिटी के लिए हाथ मिलाया गया है? देखिए नीरा जी, ये पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं ये उनका डिसीजन है, और ये वो लोग बैठ के डिसाइड करेंगे वो क्या करना है क्या नहीं। आपका व्यक्तिगत क्या मानना है? क्या 370 वापस आनी चाहिए जैसा कि एनसी का कहना है जिनसे आप लोगों ने हाथ मिलाया है, या फिर नहीं आनी चाहिए? देखिए ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है। सबसे पहले आपकी पर्सनल राय पूछ रही हूँ सर मैं। मेरी पर्सनल राय तो यही है कि 370 जो लगाई है वो ठीक लगाई गई है। ठीक लगाई गई है। तो एनसी जिससे हाथ मिलाया है कांग्रेस ने, कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है जो भी विचार है उनमें। वो देखिए अब नेताओं के साथ बैठ के उनकी क्या मीटिंग होती है, उनकी किस टॉपिक पे वार्तालाप होती है, वो तो शीर्ष जो हमारा नेतृत्व है वो बैठ के जो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो उससे डिसाइड हो पाएगा। सर आपने काफी पार्टीज बदली, ठीक है, कांग्रेस के संगठन तो बने नहीं, रणनीति ये लोग कैसे तय करेंगे, और ऐसे में आपने कांग्रेस ज्वाइन करने की कैसे सोच ली? देखिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, लोकतंत्र में बहुत बड़ी पार्टी है। इनकी विचारधारा जो है वो आम आदमी की विचारधारा है, और इन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित होकर जो है हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, और कांग्रेस के ज्वाइन करने के बाद जो है लोकसभा के हमारे प्रत्याशी रहे दिवांशु जी, हमने उनको पुरजोर मेहनत की, उनके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत की, और जो है तो क्या लगता है दिव्यांशु जी के लिए इतनी मेहनत की, आप लोग सड़कों पर घूमे, घर घर गए, कहाँ कमी रहेगी सर? मतलब क्या लगता है, एक्सपीरियंस की कमी थी, टाइम की कमी थी, या फिर मेहनत की कमी थी? कहाँ कमी थी, या सामने वाला ज्यादा एक्सपीरियंस था? नहीं देखिए कोई ऐसी बात नहीं है। वर्किंग बहुत अच्छी थी, और इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, प्रचार बहुत अच्छा था। एक समय आप लोग कह सकते हैं कि समय हमें पूर्णतः नहीं मिल पाया पूरा। अगर समय मिलता तो निश्चित तौर पर जो है देवांशु बुद्धिराजे जी यहाँ से लोकसभा सांसद चुन के जाते, और मैं दाद देता हूँ उनकी वर्किंग की, बहुत अच्छी वर्किंग थी उनकी, और पार्टी के सभी नेता जो है वो उन्होंने सबने साथ मिलकर जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं हमारे लोकसभा के दिवांशु जी का साथ दिया है। और राजनीति रणक्षेत्र में तो ये तो उसूल है, जो दो पहलवान लड़ेंगे एक हारेगा और जीतेगा। आपको बहुत टाइम मिल गया, आई होप कि टिकट मिलने के बाद आप जीते, मैं ऐसा विश करती हूँ आपको। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि आप नहीं जीतते तो क्या आप भी यही रीजन देंगे कि टाइम कम मिला था, या आपको तो भरपूर टाइम मिला है ना इस समय? देखिए 2008 से विधानसभा नीलोखेड़ी में हमारा परिवार जो है राजनीति नहीं कहूंगा, जनसेवा में सक्रिय है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मामूराम गोंदर जी 2009 से 2014 तक विधानसभा नीलोखेड़ी के विधायक रहे हैं। बतौर विधायक नहीं, एक जनप्रतिनिधि और एक जन सेवक के तौर पर उन्होंने लोगों की सेवा करने का काम किया। एक ऑपोजिशन के एमएलए होने के आपके पिताजी का जहां भी नाम आता है लोग उन्हें हीरो की तरह देखते थे, तो क्या लगता है उनके बिहाफ पे लोग आपको चुने, आप ऐसा चाहते हैं, या फिर राजीव मामूराम गोंदर खुद ऐसा क्या करने वाले हैं कि लोग आपको क्यों चुने? मैं आपको बता रहा हूं कि 2008 से विधानसभा नीलोखेड़ी में हम बिल्कुल सक्रिय हैं। 2009 से 14 तक पिताजी विधायक रहे, 14 का फिर चुनाव लड़ा तो चुनाव हम हार गए, तो बीजेपी के जो हमारे भगवान दास कबीरपंथी जी हैं आदरणीय, वो विधायक चुने गए, और उस समय से लेके और टिल डेट तक मेरे पिताजी 2020 में सितंबर में वो उनका स्वर्गवास हो गया था। 2008 से लेके और टिल डेट तक हम लोग जो है राजनीति में बिल्कुल सक्रिय हैं। हर किसी के दुख में सुख में
जैसे भी हमें पता लगता है, अगर किसी साथी का कोई भी, किसी गांव के आमजन मानस का कोई भी अगर कोई काम होता है, किसी अधिकारी के पास जाने का काम है, या उनकी कोई डिमांड है, या कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन था, और भी ऐसी बहुत सी मांगे रहती हैं, हमेशा हम अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हमारे परिवार का, हमारे घर का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ वो हर किसी को पता है कि काफी ज्यादा भयानक था। अब ऐसे में इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आपके नेता गए वहां पर? देखिए, नेता बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर है, और बिल्कुल जाएंगे। और जो भी वहाँ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और होप, उम्मीद है कि, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ सब कुछ सेटल्ड हो जाए, और क्योंकि वो लोग भी हम जैसे हैं। आप लोगों ने वहां की गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया हुआ है, तो ऐसे में आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इन सब चीजों को लेकर? देखिए, ये मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, बड़ा इशू है, पार्टी के नेता ही इस पे कुछ बोल पाएंगे, मैं ना ही बोलूँ तो ठीक है। पार्टी के सीनियर नेता जो हैं वो डिसाइड करेंगे। अक्सर देखा गया है, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो गुटबाजी, तो आप लोगों को पता ही है कि ये वर्ड जो है ना, गुटबाजी, ये कांग्रेस के साथ अक्सर जुड़ता आया है। तो सर, ऐसे में आप कौन से गुट की तरफ हैं? हुड्डा ग्रुप की तरफ है या शैलजा ग्रुप की तरफ है? किस ग्रुप की तरफ हैं आप? नीरा जी, गुट है कहाँ? सर, देखने में तो हमेशा यही लगता है, जब एक साथ सब इकट्ठा होते हैं तो कहीं से चप्पलें आती हैं, तो कहीं से वाक्य ऐसे निकल जाते हैं कि मीटिंग छोड़कर लोगों को भागना पड़ता है, क्योंकि इसे गुटबाजी नहीं तो और क्या कहेंगे। चंडीगढ़ में किसी तरीके की मीटिंग की गई थी जहां पर इसी तरीके के वाक्य जो है सामने आए थे। नहीं नीरा जी, ऐसा नहीं है, ये रूमर है, और हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग रूमर फैलाने का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई गुट नहीं है। कांग्रेस एक है, एक थी और हमेशा एक रहेगी। ये सिर्फ कुछ जो बीजेपी के पत्रकार हैं, जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो लोग रूमर फैलाते हैं, अदरवाइज ऐसा। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस के पत्रकार हैं, कुछ पत्रकारों को आप लोग कहते हैं बीजेपी के पत्रकार हैं, हमें खुद ही नहीं पता चलता पत्रकार है किसके। नीरा जी, ऐसे है, ये आप भी बहुत समझदार और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है हर बात का। कुछ सीमाएं होती हैं पत्रकारों की भी, वो नहीं बोल पाते सरकार के खिलाफ। और चलो ये तो सर छोड़ दो, 8500 ठका ठक यूपी में जो हुआ था, उस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों को आप लोगों ने कह दिया 8500 आएंगे, 8500 आएंगे, इतनी बेइज्जती हुई कांग्रेस की, क्या कहोगे इस पर? कहाँ बेइज्जती हुई है? यूपी में। अरे वहाँ वोट ऑफ परसेंटेज देखो कितना बड़ा है, जिस तरह हरियाणा में बड़ा है। 8500 वाले मुद्दे पे फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अकाउंट में 8500 आएंगे, ठका ठक आएंगे, वो कहाँ गए सर 8500? सब कुछ संभव होगा जिस दिन राहुल गांधी जी इस देश के मुख्यमंत्री होंगे, ना प्रधानमंत्री होंगे, निश्चित तौर पर सब कुछ संभव होगा। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए कहा गया था? किसी को गुमराह नहीं किया गया, किसी को कोई गुमराह नहीं किया गया। निश्चित तौर पर सेंटर के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी जिस दिन बनेगी, जो भी आम जनमानस की जो भी काम होंगे, जिस तरह हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, जो कहा उस पे खरे उतरेंगे, क्योंकि जुबान के धनी है राहुल गांधी। कहीं कहीं तो आप लोग इंडी गठबंधन के हिसाब से चलते हैं, कहीं कहीं पे अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, ये दोगली बातें क्यों करती है कांग्रेस? कहाँ ऐसा हुआ बताएं? आप लोगों ने इंडिया गठबंधन के साथ, आप लोग जुड़े हुए हैं ना इंडी गठबंधन के साथ, तो ऐसे ही अब काफी जगहों पे आप लोग अलग अलग चुनाव भी लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं दोगलापन हो गया ना कांग्रेस का। कहीं कोई दोगलापन नहीं है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जिसने भी जो भी कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा उस पे पूरा खरा उतरने का काम किया है। कई बार कोई ऐसे सरगमशासिस हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और पार्टी जो भी हमारी अलायंस की पार्टी होती है, उनके साथ बैठकर उनको अपने जो है अपने साथ तरीके से बात कर जो है नेताओं के साथ वो निर्णय लेने का काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं कुछ अगर सर जनता आपको मौका देती है, टिकट भी आपको मिल गई, क्योंकि झोली फैला के तो बहुत लोग खड़े, अब देखते हैं किसकी झोली में आके प्रसाद गिरता है टिकट का। अगर टिकट का प्रसाद आपको मिल जाता है और जनता जिता भी देती है पहली कलम से, क्या कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको 60 साल करेंगे, जो कि हुड्डा जी ने भी 2014 में की थी, लेकिन बाद में उसे खारिज कर दिया गया, तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बैठकर विचार कर लिया है। संकल्प पत्र जो है वो लोगों के बीच आ चुका है।
उन्होंने पेंशन जो हमारी पुरानी पेंशन उसको लागू करने के लिए बोला है। 100 गज के प्लॉट हैं, उसके बाद जो हमारी और भी स्कीम्स हैं सबको लागू किया जाएगा। जिन जिन बातों पर उन्होंने पार्टी के नेताओं ने बैठ के डिसीजन लिया है उनको जू का त्यों सरकार बनते ही पहली कलम से उनको लागू किया जाएगा। भाई 10 और 15 साल पुरानी गाड़ी की जो कंडम पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं लेकर जो गरीब आदमी है उसका कहीं ना कहीं इस पॉलिसी ने कमर तोड़ने का काम किया है, चाहे उसमें मिडिल क्लास भी क्यों ना हो, लोअर मिडिल क्लास। सर क्या आपको लगता है ये पॉलिसी जो सरकार ने चलाई है सही है? कितना सही मानते हैं? और अगर नहीं मानते तो क्या अगर आप वहां से विधायक बनते हैं क्या इस पॉलिसी को चेंज करवाने के लिए कुछ करेंगे? देखिए नीरज, हमें तो आज तक यही नहीं पता चला भी पिछले 10 वर्षों से हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हमें तो यही नहीं पता लग रहा कि इनके चलाइए कौन है, इनको सलाह कौन देता है। एक बात बताओ, 10 साल में गाड़ी का बिगड़ता ही क्या है? इन्होंने तो कह दिया कि भी 10 साल 15 साल में आप डीजल वाली पेट्रोल वाली गाड़ी चेंज करो, 15 साल में, 10 साल में डीजल वाली। अरे बिगड़ता क्या है इनका? प्रॉपर तरीके से गाड़ी की सर्विस होती है, सब कुछ काम होता है। आप लोगों ने तो पहले ही आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। हर चीज महंगाई है, ऐसी कोई भी चीज नहीं। गाड़ी को लेने के लिए पहले ही हम लोग इतने टैक्सेस पे करते हैं, रोड पे चलने के लिए टैक्स अलग पे करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो अलग टैक्स पे करते हैं, हर जगह टैक्स 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 की मार है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को लूटा जा रहा है? बिल्कुल लूटा जा रहा है मैडम, बिल्कुल। आज इस सरकार में जो है जनता जो है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। जिस तरह आपने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास एक भी कांग्रेस लोकसभा का सांसद नहीं था और एकदम से हमारे 5 सांसद जो है बनकर आए हैं। इसी तरह आप देखना विधानसभा चुनाव के अंदर भी बहुत अच्छे मार्जिन से जो है कांग्रेस पार्टी आ रही है, बहुमत से हमारी यहाँ सरकार बन रही है। निश्चित तौर पर आम जनमानस का मुख्यमंत्री होगा और जब आम जनमानस का मुख्यमंत्री होगा तो आम जनमानस के ही काम होंगे। प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे ले लीजिए, परिवार प्रमाण पत्र के मुद्दे ले लीजिए, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। धक्के खा खा के हद से ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। जाते हैं तो ऑफिसर्स नहीं मिलते हैं और इस पे सरकार भी मुझे नहीं लगता आज तक इसका कोई भी जो है हल निकाल पाई है। हर एक कॉमन मैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको लेकर आप अगर आते हैं आप क्या करेंगे? देखिए, क्या इसे हटा ही देंगे? हाँ, हमारे नेताओं ने बोल दिया है कि जितना भी ये पीपीपी लगा रखा है ना, किसी के ऊपर चाहे पोर्टल है, ऑनलाइन जितना भी जो सिस्टम कर रखा है, सरकार आते इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरह पहले जो है काम होते थे बिल्कुल प्रॉपर ढंग से होते थे, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। हमारे नेताओं ने बोल दिया है कि पहली कलम से ये आते ही सरकार बनते ही ये काम किया जाएगा, इन सबको हटा दिया जाएगा, दुरुस्त कर दिया जाएगा। जैसे पहले नीति चल रही थी उन्हीं पॉलिसीज पे आगे भी इन तरह बढ़ा जाएगा। 2014 में भी कुछ आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या वो अब धुल गए हैं या फिर क्या कुछ इनके बारे में कहना चाहिए या फिर सिर्फ एक ये कह सकते हैं कि रूमर्स थे? मैडम ऐसे है, ये सिर्फ रूमर्स हैं। जब 2014 में हुड्डा साहब की सरकार थी, आम जनमानस के बच्चों को नौकरियां दी गई हैं, एक बच्चे को नौकरी दी गई है, 36 बरादरी का ध्यान रखा गया है। नौकरी तो फिर बीजेपी वाले कहते हैं वो पर्ची और खर्ची वाली बात थी। मतलब नौकरी लो, पैसा दो, नौकरी लो। एक बात बताओ, 10 सालों से हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जिला करनाल के कितने लोगों को, कितने बच्चों को नौकरी मिली? ये तो कहते हैं काफी लोगों को नौकरी लगाया, डेटा भी निकाल के हाथ में देते हैं। तो कहने से क्या है, डेटा निकाल के हाथ। मैडम डाटा तो चेक करो, डाटा में है क्या? डाटा में कुछ नहीं है। जो बच्चा नौकरी लगाए वो सिर्फ अपनी मेहनत से लगाए, इनका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये किस बात का अपने आप श्रेय लेने का काम कर रहे हैं? अगर कोई बच्चा नौकरी लगाया है, पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी लगाया, उसका श्रेय उसको खुद को, उसके माँ बाप को, उसके टीचर को है, उसके अध्यापक को है। ऐसा भी कहा जाता है, कहते हैं अब इसलिए ज्यादा नौकरियां नहीं लगती क्योंकि अब करप्शन खत्म होगी, पैसे देके नौकरी लगने वाले टाइम गए जो आप लोगों के टाइम पे थे। एक बात बताओ, 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज तक 14 तक सरकार रही है, आज तक एक भी आदमी सामने आया है जिसने ये कहा हो कि जी मैंने पैसे दिए हो? नहीं, क्योंकि हुड्डा साहब ने योग्यता के आधार पर नौकरी दी है। चाहे उसमें कोई एससीएस लगाने का बात आई हो, क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर लगाने की बात आई हो, चाहे उसके बाद क्लरिकल जॉब की बात आई हो, चाहे 4th क्लास नौकरी की बात आई हो, पढ़े लिखे बच्चों मतलब को योग्यता के आधार पर आप लोग थोड़ा चलते चलते बात करें, आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है? बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, नहीं करती तो मैं अब एग्जाम्पल बता देती हूँ। हरियाणा में खिलाड़ी तो बहुत मेडल जीत कर लाए, लेकिन रैली निकाली गई सिर्फ एक खिलाड़ी के साथ। क्या जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी या जाति के आधार पर इलेक्शन को घुमाने की कोशिश करी जा रही थी दीपेंद्र हुड्डा जी द्वारा? मैडम एक बात बताओ,
आपने देखा सोशल मीडिया पे, मीडिया नहीं दिखाता कांग्रेस को, क्योंकि गोदी मीडिया ने बिल्कुल अपना मन बना रखा है कि कांग्रेस की कोई भी अगर कोई भी अच्छा काम करेगा उसको नहीं दिखाया जाएगा। आप कांग्रेस मीडिया जो है नेगेटिव, मैं बता रहा हूँ, पूरा देश जो है विनेश जी के साथ था, फोगाट जी के साथ था, लेकिन ऐसा क्या, जीत के तो नीरज चोपड़ा भी आए, जीत के तो शेरावत जी भी आए, तो क्या मतलब जातिवाद का कुछ था या क्या मसला था जिसके बाद जो है दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसी क्या प्रेफरेंस देखी, या फिर सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए कि अभी ये मुद्दा चल रहा है, अभी ये मुद्दा चल रहा है, उन्हें मेडल मिलना था, उन्हें मेडल नहीं मिला, तो चलो मुद्दे में क्यों ना हम भी सुर्खियां थोड़ी सी बटोर ले। ऐसे है नीरा जी, ये सिर्फ र्यूमर है। ये मैं फिर दोबारा वही बोल रहा हूँ कि ये जो गोदी मीडिया है ना, ये वो लोग बोलते हैं। आप एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, प्लीज आप ये मत बोलिएगा। हमने तो जो देखा वो बोला, हम तो सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ। जी जी, तो मादा रखो, सुन तो लो। दीपेंद्र हुड्डा जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने कभी आज तक उनके दिमाग में कास्टिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमेशा सबको बढ़ावा दिया है, सबको साथ लेके चले हैं। चाहे विनेश जी की बात की हो, चाहे शेरावत जी की बात हो, चाहे नीरज जी की बात हो। नीरज जी के घर भी गए हैं, किसने कहा है? सिर्फ और सिर्फ ये पत्रकार है जो नहीं दिखाते। आप देखना, अभी इलेक्शन चल रहा है, थोड़ा वो बिजी हैं, सब कुछ होगा। हर एक जो हमारे खिलाड़ी जो तो वही कहेंगे ना, बिजी तो सर उनके लिए भी थे जिनके साथ रैली निकाली गई, ऐसा भी तो है ना। वो तो आपकी बात, मेरी तो सुनिएगा ना। सबके पास वहां गए हैं, कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं, कुछ ऐसा समय नहीं लग पाता, कई बार नहीं जा पाते। जिस दिन नीरज जी यहाँ होंगे, दीपेंद्र जी 100% उनके घर जाके उनके परिवार को उनको बधाई देंगे। परिवार के उनके और सदस्य हैं जो उनसे मिलके भी आए हैं, नीरज चोपड़ा जी के। तो सर अभी जैसा कि मैंने अपनी ओपनिंग लाइन बोली थी कि झोली फैलाकर खड़े हैं नेता लाइन में टिकट के लड्डू के लिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो समय बताएगा। क्या आप भी उस लाइन में शामिल हैं? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, विधानसभा नीलोखेड़ी में हम 2008 से सक्रिय हैं नीरा जी। बिल्कुल ठीक है, 2008 से लेकर और आज 2024 है। हमने वहां मेहनत की है। लोगों के सुख में दुख में मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरा परिवार का सदस्य छोटे से लेकर बड़ा तक आज तक साथ खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। हमने वहां मेहनत की है, लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई है। तो हमारा, अगर हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है तो हमारा तो हक होगा टिकट के। हमने मेहनत की है। मतलब आप भी उस लाइन में हैं, यही सीधे सीधे मैं यही बोलूं। देखिए, हम तो टिकट के सबसे आगे हैं, हम तो सबसे आगे हैं, क्योंकि हमने मेहनत की हुई है। अच्छा, अगर यही लाइन जिसमें आप सबसे आगे हैं, इसी में अगर बाय चांस पार्टी ऐसा कर दे कि सबसे आगे से आप पीछे चले जाए, टिकट आपको नहीं मिलती, तो आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है? इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे, क्या करने वाले हैं? ऐसे है, हम अग्रिम पंक्ति में हैं और अग्रिम में ही रहेंगे। हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है, पीछे की तो हम सोच ही नहीं सकते। बाय चांस एक का क्या मतलब? हम अब मान लेते, क्योंकि सर उम्मीदवार बहुत हैं, उम्मीदवार मैं वही कह रही हूँ, अगर किसी और उम्मीदवार को पार्टी टिकट देती है, क्या पार्टी का साथ फिर भी देंगे या पार्टी छोड़ देंगे, अपना आजाद लड़ेंगे? पार्टी का साथ देंगे, बिल्कुल पार्टी का साथ देंगे। जिसको भी कैंडिडेट बना के देखेंगे, तन मन धन से उसका साथ देंगे, उसके साथ चलेंगे और बिल्कुल वोटों की बौछार कर देंगे और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ से बनाएंगे। और आज की डेट में अगर नीलोखेड़ी विधानसभा की बात की जाए, किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? मैं खुद अपना कॉम्पिटिटर हूँ, मैं अपना खुद कॉम्पिटिटर हूँ। और किसी को नहीं देखते इस लिस्ट में। हमने खुद मेहनत की हुई है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, 2000 से 2008 बाकियों ने नहीं की मेहनत। आप देख लो ना, अभी रिटायर हुए और तुरंत आ गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, मैं क्योंकि अपनी बात करता हूँ, ठीक है ना। अगर आज अभी तक की बात की जाए, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो मौजूदा विधायक अभी रहे हैं, गोंदर जी की अगर मैं बात करूं, क्या ऐसा आपको लगता है कि उन्होंने ये काम नहीं किया और ये काम होने चाहिए थे नीलोखेड़ी विधानसभा? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, मैं काम की बात कर रही हूँ, नाम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे सभी रिस्पेक्टेड हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने ना कभी उस तरह की राजनीति की है। विधानसभा आप नाम छोड़ दीजिए, क्या क्या कमियां क्या क्या है बता रही। सुनते नहीं हो, पहले सुनो तो। ऐसे है, विधानसभा नीलोखेड़ी के अंदर मैं ऐसा, आप बताएं कि कमी कहाँ नहीं है। कहाँ से शुरू करूं? निगदू से शुरू करूं, गोंदर से शुरू करूं, प्योंत से शुरू करूं, फतेहगढ़ साहब से शुरू करूं, समाणा बाहू से, बड़साड़ू से, कहाँ से शुरू करूं या निगदू से शुरू करूं? सबसे बड़ी बात, हमारे नीलोखेड़ी शहर के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पिछले कई वर्षों से प्रेस जो है वो बंद है नीरा जी। आज तक कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि उसको स्टार्ट नहीं कर पाया। पिछले 10 वर्षों से भाजपा सरकार में हमारे नीलोखेड़ी के प्रतिनिधि रहे हैं। क्या उनका जो है फर्ज नहीं बनता सरकार से बात करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं की है,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ प्रधानमंत्री हैं, मनोहर लाल जी यहाँ से प्रधानमंत्री रहे, नायब सैनी जी प्रधानमंत्री हैं, बात की जा सकती थी। नायब सैनी जी प्रधानमंत्री हैं? नहीं, मुख्यमंत्री हैं, सॉरी, मैं शब्द अपने वापस लेता हूँ, मुख्यमंत्री हैं। आपने तो सर नायब सैनी जी को प्रधानमंत्री एडवांस में घोषित कर दिया। कोई बात नहीं, हमारे आदरणीय हैं, कोई बात नहीं। तो जनप्रतिनिधि का फर्ज बनता है लोगों की आवाज को जो है अपने मुख्यमंत्री के पास, अपनी सरकार के पास जो है दमखम से दम भरे। अब मेरे को 3 क्विक रिप्लाईज चाहिए चलते चलते कि ऐसे 3 क्या काम, क्या मेजर चीजें आपके दिमाग में हैं कि लोग अगर आपको जिताते हैं तो आप विधायक बनते ही सबसे पहले 3 वो काम करेंगे नीलोखेड़ी में। देखिए, विधानसभा का नीलोखेड़ी के अंदर 95 गांव है, 3 हमारे शहर पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन वहां से हमारा युवा जो बेरोजगार है वो विदेश में पलायन करना है। सबसे पहले उनके पलायन को रोकना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बूढ़े माँ बाप रह गए हैं, कौन उनकी सेवा करेगा। तो इस पलायन को रोकना है। यहाँ पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाएगा जिसकी मतलब ये राजीव गोंदर का आज वादा है जनता से कि कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर आएगा कि लोगों को घर छोड़कर विदेश नहीं भागना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल विदेशों को में पलायन जाने उनको रोकना है और यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाए, क्योंकि यहाँ के हमारे जो युवा साथी, पढ़े लिखे साथी हैं, उनको रोजगार मुहैया कराए। दूसरी चीज, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों हॉस्पिटल नहीं है? बता रहा हूँ, सफेद हाथी जाके देखे ना, त्रावड़ी में देखो क्या बुरा हाल है, नीलोखेड़ी में जाके देखो क्या हाल है। इससे ज्यादा आपको बुरा हाल हमारे निसिंग के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा। ना वहाँ डॉक्टर नीरा जी, ना वहां पर जो है इक्विपमेंट है, और ना ही किसी और प्रकार का कर्मचारी है। अगर रात को वहां कोई, खुदा ना खास्ता कोई मेरा भाई मेरी बहन वहां चले जाए तो उनको सिर्फ रेफर के अलावा और कुछ नहीं, चाहे चंडीगढ़ ले जाओ, रोहतक ले जाओ, दिल्ली ले जाओ या कहीं और ले जाओ। तीसरी चीज उसके बाद हमारे यहाँ पर एक सब डिवीजन बन गई, कहीं कुछ भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ कहा गया था, सिर्फ कागजों में है। इनको धरातल पर लाने का काम जब हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की, आम जनमानस का यहाँ से मुख्यमंत्री होगा, जनप्रतिनिधि इनके बीच का होगा, तो सबसे पहले ये काम करवाए जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ राजीव मामूराम गोंदर, जिनके पिता भी जो है विधायक रह चुके हैं और अभी फिलहाल जनता से वादा करते नजर आए कि अगर जनता इन्हें मौका देकर विधायक बनाती है नीलोखेड़ी विधानसभा से, तो काफी सारी चीजें ये करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला काम होगा कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आना जिससे युवाओं को जो है नौकरी ये दे सके, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज यहाँ पर बढ़ाए जा सके, ताकि लोग अपना देश छोड़कर विदेश ना जाए। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि मेडिकल फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, वो चाहे निसिंग हो, नीलोखेड़ी हो, तरावड़ी हो, हर जगह जो है हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, वो सब जो है ये प्रोवाइड करवाएंगे, उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। और तीसरी चीज सर आपने क्या बोली? यहाँ एजुकेशन का बुरा हाल है। एजुकेशन का बुरा हाल। बॉल स्कूल देख लो जाके, सरकारी स्कूलों में देखो, ना स्टाफ है, ना ग्राउंड है, ना क्लासरूम है प्रॉपर तरीके से, बच्चों को नीचे बिठाया जाता है। इन चीजों पर काम किया जाएगा। सरकार आते ही सबसे पहले ये जो है हमारी प्रायोरिटी रहेंगी। जनता के लिए एक आखिरी मैसेज की, मतलब क्या अपील करना चाहेंगे कि जनता आपको ही वोट दे? टिप टॉप हरियाणा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, मैं उसके माध्यम से आप सभी मेरी देवतुल्य जनता से निवेदन करता हूं कि मेरा अपना परिवार 2008 से नीलोखेड़ी में आमजन मानस की सेवा में सक्रिय है। पिताजी विधायक रहे और हम भी सक्रिय रहे। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना आशीर्वाद इस बेटे पर, अपने बच्चे पर बनाए रखें, ताकि हम भी नीलोखेड़ी की सेवा कर सकें। मेरे पिताजी के कुछ अधूरे सपने हैं, उनको पूरा करेंगे, और हम लोगों की जो आवाज़ है उन लोगों की आवाज़ बनकर हम काम करेंगे जिनको सच्चाई में ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ राजीव गोंदर, जिन्होंने कहा कि वो अपने पिता के सपनों को पूरा करने चाहते हैं जो कि अधूरे कहीं ना कहीं रह गए थे। और दूसरी चीज कि अगर कांग्रेस से टिकट नहीं भी मिलती, कोई और कैंडिडेट ले भी आता है, तो अपनी पार्टी से जो है वफादार रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोली कि पार्टी छोड़कर जाएंगे नहीं, आजाद नहीं लड़ेंगे, ऐसा ये अभी फिलहाल दावा करते नजर आ रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार टिकट किसकी झोली में जाकर टिकट का लड्डू गिरने वाला है। अब नीलोखेड़ी की जनता से हमारा ये सवाल जरूर रहेगा कि आप लोग आने वाले समय में क्या चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसे टिकट दे, और आप लोग किसको जिताना चाहते हैं, कौन सी पार्टी को जिताना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा वांटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।